हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी गुरुकुल 2.5 मिलियन में। आज हम लोग पढ़ेंगे स्पीडी करंट अफेयर का पार्ट 2। हमने पिछली क्लास में 200 क्वेश्चन हल कर लिए थे। अब इसमें 201 से स्टार्ट करेंगे। क्रिकेट एशिया कप 2023 किसने जीता था? ऑप्शन दिए हुए हैं भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान या भारत ने या बांग्लादेश ने। तो इसका जो सही जवाब होगा वह है ऑप्शन ए, भारत ने क्रिकेट एशिया कप 2023 जीता था। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस स्थल को 41वां विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया? ऑप्शन दिए हुए हैं रामकृष्ण मिशन आश्रम, शांति निकेतन, आर्ट ऑफ लिविंग, शांति कुंज, हरिद्वार। तो इसका जो सही जवाब होगा वह है ऑप्शन बी, शांति निकेतन। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, डायमंड लीग फाइनल्स में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है या रजत पदक जीता है अथवा कांस्य पदक या इनमें से कोई नहीं? तो डायमंड लीग फाइनल्स में नीरज चोपड़ा ने रजत पदक जीता है। अगला प्रश्न है आपसे, जम्मू कश्मीर के उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? ऑप्शन दिए हुए हैं शहीद भगत सिंह रेलवे स्टेशन, जनरल बिपिन रावत रेलवे स्टेशन, शहीद अशफाक उल्ला खां रेलवे स्टेशन अथवा शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन। इसका जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन डी, शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन। अगला प्रश्न है, ISSF निशानेबाजी वर्ल्ड कप 2023 में भारत की एला वेलारिवन ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक अथवा कोई नहीं? इसका जो सही जवाब होगा वह है ऑप्शन ए, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, टाइम मैगजीन की दुनिया की टॉप 100 कंपनियों की लिस्ट में भारतीय कंपनी इन्फोसिस कौन से स्थान पर है? तो ऑप्शन दिए हुए हैं ए 64वें स्थान पर है, 82वें स्थान पर है, 76वें स्थान पर है या 18वें स्थान पर है? इसका जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन ए, 64वें स्थान पर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, हाल ही में कितने कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार प्रदान किया गया है? ऑप्शन दिए हुए हैं 56 लोगों को, 74 लोगों को, 84 लोगों को या 98 लोगों को? इसका जो सही जवाब होगा वह है ऑप्शन सी, 84 लोगों को। अगला प्रश्न है, चर्चित ली तूफान किस महासागर से शुरू हुआ है? ऑप्शन दिए हुए हैं अटलांटिक महासागर से, आर्कटिक महासागर से, प्रशांत महासागर से या हिंद महासागर से? इसका जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन ए, अटलांटिक महासागर से। अगला प्रश्न दिया हुआ है, फार्मूला 1 रेस सिंगापुर ग्रांड प्रिक्स 2023 किसने जीती है? तो ऑप्शन दिए हुए हैं कार्लोस साइंज JR ने, जॉर्ज रसेल ने, लुइस हैमिल्टन ने या मैक्स वर्स्टप्पन ने? इसका जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन ए, कार्लोस साइंज JR ने। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि हाल ही में किसे सिंगापुर की ली कुआन यू एक्सचेंज फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन दिए हुए हैं शिवराज सिंह चौहान को, अशोक गहलोत को, हेमंत बिस्वा शर्मा को, अरविंद केजरीवाल को? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन सी, हेमंत बिस्वा शर्मा को। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, प्रसिद्ध गोटमार मेला किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन दिए हुए हैं मध्य प्रदेश से, बिहार से या उत्तराखंड से अथवा कर्नाटक से? इसका जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश से। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय का कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन दिए हुए हैं कुलदीप मिश्रा को, मनदीप सिंह को, राहुल नवीन को या जयंत कुशल को? इसका जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन सी, राहुल नवीन को। अगला प्रश्न पूछा गया आपसे, ग्लोबल लीडर्स अप्रूवल रेटिंग के अनुसार विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता कौन हैं? ऑप्शन दिए हुए हैं नरेंद्र मोदी, एलेन बस्पेट, जॉर्जिया मेलोनी, अमित शाह। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी। सबसे लोकप्रिय नेता कौन है? नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, PM विश्वकर्मा योजना कब लॉन्च किया गया? ऑप्शन दिए हुए हैं 17 सितंबर 2023 को, 15 सितंबर 2023 को,
16 सितंबर 2023 को या 18 सितंबर 2023 को। इसका जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन ए 17 सितंबर 2023 को। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा गृह आधार योजना शुरू की गई है? ऑप्शन दिए हुए हैं, गोवा सरकार द्वारा, महाराष्ट्र सरकार द्वारा, केरल सरकार द्वारा अथवा मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। इसका जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन ए गोवा सरकार के द्वारा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, विश्व ओजोन दिवस 2023 की थीम क्या है? ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन क्या है? ओजोन फॉर लाइफ। अगला है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कीपिंग अस आवर फूड एंड वैक्सीन्स कूल। अगला ऑप्शन दिया हुआ है ग्लोबल कॉपरेशन प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ। और अगला ऑप्शन दिया हुआ है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फिक्सिंग द जोन लेयर एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, मारबत त्योहार किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? ऑप्शन दिए हुए हैं, महाराष्ट्र का है, केरल का है, ओडिशा का है, बिहार का है। इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए महाराष्ट्र का है। मारबत त्योहार कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, पालमुरू रंगारेड्डी लिफ्ट सिंचाई परियोजना का संबंध किस राज्य से है? आंध्र प्रदेश राज्य से है, तेलंगाना राज्य से है, कर्नाटक राज्य से है अथवा केरल राज्य से है। इसका जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन बी, यह किस राज्य से है? तेलंगाना राज्य से है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, नोबल जेबा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो किसके द्वारा लिखी गई? ऑप्शन दिए हुए हैं, प्रियंका चोपड़ा के द्वारा लिखी गई, आलिया भट्ट के द्वारा लिखी गई, अनुष्का शर्मा के द्वारा लिखी गई या हुमा कुरैशी के द्वारा लिखी गई। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हुमा कुरैशी के द्वारा इसको लिखा गया। चलते हैं अगले प्रश्न पर। यशोभूमि नामक इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर कहाँ पर बनाया जा रहा है? पुणे महाराष्ट्र में, इंदौर मध्य प्रदेश में, नई दिल्ली में अथवा रायपुर छत्तीसगढ़ में। इसका जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन सी नई दिल्ली में बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अभियंता दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? ऑप्शन दिए हुए हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, श्री राम शंकर अभयंकर, CN राव अथवा M विश्वेश्वरैया के उसमें। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी M विश्वेश्वरैया। अगला प्रश्न है, मास्टर कार्ड इंडिया का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? रवि कुमार को, जयंत भटनागर को, रजनीश कुमार को या अतुल शर्मा को? इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी रजनीश कुमार को। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, हाल ही में किस राज्य की सारागढ़ी स्मारक की आधारशिला रखी गई है? ऑप्शन दिए हुए हैं, पंजाब में रखी गई है, हरियाणा में, बिहार में या उत्तर प्रदेश में। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए पंजाब में रखी गई है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन दिए हुए हैं, आंध्र प्रदेश से संबंधित है, ओडिशा से संबंधित है, तेलंगाना से संबंधित है या कर्नाटक से संबंधित है। इसका जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन बी ओडिशा से संबंधित है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संसद का विशेष सत्र बुलाया जाता है? ऑप्शन दिए हुए हैं, अनुच्छेद 78 के द्वारा या अनुच्छेद 83(3) के द्वारा अथवा अनुच्छेद 85(1) के द्वारा या अनुच्छेद 79(7) के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी 85(1) के अनुसार जो है इसको बुलाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, चर्चा में रहा ई-कोड्स मिशन मोड प्रोजेक्ट कब शुरू किया गया? 2006 में, 2007 में, 2008 में या 2009 में? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन बी 2007 में चालू हुआ ई-कोड मिशन मोड प्रोजेक्ट। अगला प्रश्न है, चर्चा में रहा खिला हुआ ज्वालामुखी किस प्रकार का ज्वालामुखी है? ऑप्शन दिए हुए हैं, सक्रिय ज्वालामुखी है, प्रसुप्त ज्वालामुखी है, मृत ज्वालामुखी है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वह है ऑप्शन ए सक्रिय ज्वालामुखी है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन प्रोजेक्ट का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन दिए हुए हैं,
राष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा या उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है, कैश फॉर वेस्ट स्कीम किस नगर निगम द्वारा शुरू किया गया है? ऑप्शन दिए हुए हैं, इंदौर नगर निगम द्वारा, भोपाल नगर निगम द्वारा, गांधीनगर निगम द्वारा और पटना नगर निगम द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वह है ऑप्शन डी, पटना नगर निगम के द्वारा इस स्कीम को शुरू किया गया। अगला प्रश्न पूछा गया है आपसे, गांधी G20 सतत वित्त कार्य समूह की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन दिए हुए हैं, मुंबई में, वाराणसी में, नई दिल्ली में या भोपाल में। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, वाराणसी में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, तीसरा अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ऑप्शन दिए हुए हैं, पुणे में किया जा रहा है, मुंबई में, नई दिल्ली में या वाराणसी में। इसका जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन ए, पुणे में किया जा रहा है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। चर्चा में रही प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में कौन सा कथन असत्य पूछा गया है? तो आपको बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन दिए हुए हैं, इस योजना की शुरुआत 1 मई 2016 को की गई थी। अगला दिया हुआ, इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना और उनके स्वास्थ्य की रक्षा करना है। अगला आपको ऑप्शन दिया हुआ है, यह योजना पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय भारत सरकार की योजना है। इस योजना का दूसरा चरण उज्ज्वला 2.0 2022 में चालू किया गया है। तो इसका जो असत्य कथन है, जो कथन असत्य है वह बनता है ऑप्शन डी, ये वाला ऑप्शन आपका गलत है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में तूफान डेनियल से कौन सा देश प्रभावित हुआ है? ऑप्शन दिए हुए हैं, दक्षिण अफ्रीका, लीबिया, कांगो, सोमालिया। इसका जो सही जवाब है वह बनेगा ऑप्शन नंबर बी, लीबिया। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, नंदिनी कृषक समृद्धि योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? ऑप्शन दिए हुए हैं, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, हरियाणा सरकार द्वारा या पंजाब सरकार द्वारा अथवा राजस्थान सरकार द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वह बनेगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है, चर्चा में रही खिलाड़ी सिमोना हालेप किस खेल से संबंधित हैं? टेनिस से, फुटबॉल से, क्रिकेट से, रग्बी से। इसका जो राइट आंसर बनेगा वह बनेगा ऑप्शन ए, टेनिस से संबंधित हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, 5वीं राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस राज्य द्वारा जीता गया है? ऑप्शन दिए हुए हैं, कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल, छत्तीसगढ़। इसका जो राइट आंसर बनेगा वह है ऑप्शन ए, सॉरी ऑप्शन ए नहीं रहेगा, ऑप्शन बी बनेगा इसका राइट आंसर, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न पूछा गया है आपसे, पंचदान अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, पंचदान पर्व का संबंध किस देश से है? ऑप्शन दिए हुए हैं, भूटान देश से है, म्यांमार देश से है, नेपाल देश से है या बांग्लादेश से है। इसका जो राइट आंसर बनेगा वह है ऑप्शन सी, नेपाल। अगले प्रश्न पर चलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन दिए हुए हैं, 14 सितंबर को, 15 सितंबर को, 16 सितंबर को या 17 सितंबर को। इसका जो राइट आंसर बनेगा वह बनेगा ऑप्शन बी, 15 सितंबर को। अगले प्रश्न पर चलते हैं, हाल ही में भारत में चिकन पॉक्स का नया प्रकार पाया गया है, इसे नाम क्या दिया गया है? ऑप्शन दिए हुए हैं, चैलेट 7, पैलेट 9, ग्लैड 9, क्लैड 9। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वह बनेगा ऑप्शन डी, क्लैड 9।
अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, हाल ही में इयान विल्मुट का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? ऑप्शन दिए हुए हैं, लेखक थे, वैज्ञानिक थे, पत्रकार थे या कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर बनेगा वह बनेगा ऑप्शन बी, वैज्ञानिक थे। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, हाल ही में आयुष्मान भव अभियान का शुभारंभ किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया, गृह मंत्री अमित शाह ने किया या स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने किया? इसका जो राइट आंसर बनेगा वह बनेगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किया। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य की बीना रिफाइनरी में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स की शिलान्यास करेंगे? ऑप्शन दिए हुए हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़। इसका जो राइट आंसर बनेगा वह है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, हाल ही में उस्ताद अली जक्की हैदर का निधन हो गया, इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से था? तबला से था, सरोद से था, वीणा से था या बांसुरी से था? इसका जो राइट आंसर बनेगा वह है ऑप्शन सी, वीणा से था। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को, 15 सितंबर को या 16 सितंबर को या 17 सितंबर को? इसका जो राइट आंसर बनेगा वह है ऑप्शन ए, 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, सिंधु गंगाधरन को किस कंपनी का उपाध्यक्ष चुना गया है? ऑप्शन दिए हुए हैं, माइक्रोसॉफ्ट, टाटा, नैस्कॉम, गूगल। इसका जो राइट आंसर होगा वह बनेगा ऑप्शन सी, नैस्कॉम। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, हाल ही में किस राज्य के विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेशन प्रदान किया गया है? इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, तेलंगाना, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। इसका जो राइट आंसर बनेगा वह बनेगा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, हाल ही में किस फैशन ब्रांड डब्लू का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? ऑप्शन दिए हैं, आलिया भट्ट को, दीपिका पादुकोण को, प्रियंका चोपड़ा को या अनुष्का शर्मा को? इसका जो राइट आंसर बनेगा वह है ऑप्शन डी, अनुष्का शर्मा को। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, पंजाब का पहला स्कूल ऑफ इमिनेंस कहाँ खोला गया है? ऑप्शन दिए हुए हैं, अमृतसर में, लुधियाना में, बठिंडा में या पठानकोट में? इसका जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन ए, कहाँ पर? अमृतसर में। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारत ने किस देश से C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट खरीदे हैं? तो ऑप्शन दिए हुए हैं, स्पेन से, फ्रांस से, ऑस्ट्रिया से या अमेरिका से? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वह है ऑप्शन ए, स्पेन से खरीदे हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया जाएगा? ऑप्शन दिए हुए हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार अथवा उत्तर प्रदेश। इसका जो राइट आंसर बनेगा वह बनेगा ऑप्शन बी, राजस्थान। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, फीबा बास्केटबॉल वर्ल्ड कप 2023 किसने जीता है? जर्मनी ने जीता है, सर्बिया ने जीता है, भारत ने जीता है या इंग्लैंड ने जीता है? इसका जो राइट आंसर बनेगा वह है ऑप्शन ए, जर्मनी ने इसको जीता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, दुनिया का सबसे तेज 11,000 रन बनाने वाला बल्लेबाज कौन सा है? सचिन तेंदुलकर हैं या विराट कोहली हैं या रिकी पोंटिंग हैं या रोहित शर्मा हैं? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वह है ऑप्शन बी, विराट कोहली हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 5 में भाला फेंक प्रतियोगिता में किशोर जेना ने कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन दिए हुए हैं, स्वर्ण पदक जीता है या रजत पदक जीता है, कांस्य पदक जीता है या इनमें से कोई नहीं? इसका जो राइट आंसर बनेगा वह है ऑप्शन ए, स्वर्ण पदक जीता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, विश्व का सबसे ऊंचा फाइटर एयरफील्ड किस राज्य में बनाया जाएगा? ऑप्शन दिए हुए हैं, सिक्किम राज्य में बनाया जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में बनाया जाएगा या लद्दाख में बनाया जाएगा अथवा मेघालय में बनाया जाएगा? इसका जो राइट आंसर बनेगा वह है ऑप्शन सी, अर्थात लद्दाख। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय वन शहीद दिवस 2023 का विषय क्या था? ऑप्शन दिए हुए हैं, फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी, अगला है फॉरेस्ट एंड हेल्थ, अगला ऑप्शन दिया हुआ है हेल्थ एंड बायोडाइवर्सिटी, अगला दिया हुआ है नन ऑफ द एबव। इसका जो राइट आंसर बनेगा वह बनेगा ऑप्शन बी,
फॉरेस्ट एंड हेल्थ। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस देश की महिला क्रिकेट खिलाड़ी अर्लिन केली को अगस्त माह में आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? इसका जो सही जवाब होगा वह है ऑप्शन बी, आयरलैंड। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कलैगनार मगलिर उरीमाई थित्तम कलैगनार महिला पात्रता योजना का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन दिए हुए हैं, कर्नाटक राज्य से, तमिलनाडु राज्य से, केरल राज्य से अथवा आंध्र प्रदेश राज्य से। इसका जो राइट आंसर बनेगा वह है ऑप्शन बी, तमिलनाडु राज्य से। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, हाल ही में मैरीन सैंड वॉच किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन दिए हुए, इनमें से बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्या दिया हुआ है? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, UNEP। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया हुआ है, हाल ही में डेनिस ऑस्टिन का निधन हो गया, इनका संबंध किस संस्था से था? माइक्रोसॉफ्ट से था, गूगल से था, ट्विटर से था या फेसबुक से था? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वह है ऑप्शन ए, माइक्रोसॉफ्ट से इनका संबंध था। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, हाल ही में किस अमेरिका के शहर द्वारा 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस मनाने की घोषणा की गई? ऑप्शन दिए हुए हैं, लुइसविले, शिकागो, डैलस, सैन फ्रांसिस्को या इनमें से कोई नहीं। तो बताना है आपको 260 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो इसका जो सही आंसर होगा वह है लुइसविले से इसकी घोषणा की गई 3 सितंबर को। इसको आप याद रखेंगे। यूएस ओपन 2023 की महिला एकल के फाइनल मुकाबले में कोको गॉफ ने किसे हराकर खिताब अपने नाम किया है? ऑप्शन दिए हुए हैं, मारिया शारापोवा, एलेना रायबनिका या आरेना सबालेंका अथवा बीजी क्रेजिकोवा। इसका जो राइट आंसर बनेगा वह है ऑप्शन सी, आरेना सबालेंका। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मॉब लिंचिंग पीड़ित प्रतिकर योजना का संबंध किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन दिए हुए हैं, राजस्थान, अगला है बिहार, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वह है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश से संबंधित है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, सैफ अंडर-16 चैंपियनशिप 2023 फुटबॉल टूर्नामेंट किसने जीता है? ऑप्शन दिए हुए हैं, बांग्लादेश ने जीता है, पाकिस्तान ने जीता है, भारत ने जीता है या नेपाल ने जीता है। इसका जो राइट आंसर बनेगा वह है ऑप्शन सी, भारत ने जीता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया जाएगा? ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं, डॉक्टर दिव्यमान गांगुली को, डॉक्टर सुधा बिहारी को, डॉक्टर अमित सिंह को या डॉक्टर अरुण कुमार को। इसका जो राइट आंसर बनेगा वह है ऑप्शन ए, डॉक्टर दिव्यमान गांगुली को। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, बैडमिंटन इंडोनेशिया मास्टर सुपर 100 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन दिए हुए हैं, बी साई प्रणीत ने, किदाम्बी श्रीकांत ने, किरण जॉर्ज ने या अश्विनी, यहाँ पे देखिए अश्विनी पोनप्पा ने। तो इसका राइट आंसर जो बनेगा वह बनेगा ऑप्शन सी, किरण जॉर्ज ने। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का संस्थापक सदस्य इनमें से कौन सा देश नहीं है? भारत नहीं है, ब्राजील नहीं है, अमेरिका नहीं है, ईरान नहीं है। इसका जो राइट आंसर बनेगा वह बनेगा ऑप्शन डी, ईरान इसका सदस्य नहीं है। हाल ही में डॉक्टर AM गोखले पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? ऑप्शन दिए हुए हैं, डॉक्टर संजय कुमार मिश्रा को या डॉक्टर वीरेंद्र सिंह को या डॉक्टर विवेक अग्निहोत्री को या डॉक्टर नरेंद्र कुमार को। जो इसका राइट आंसर बनेगा वह है ऑप्शन ए, डॉक्टर संजय कुमार मिश्रा को। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप मेगा इकोनॉमिक कॉरिडोर में कौन सा देश शामिल नहीं है? अफगानिस्तान नहीं है, फ्रांस नहीं है, इटली नहीं है, सऊदी अरब नहीं है। इसका जो राइट आंसर बनेगा वह है ऑप्शन ए, अफगानिस्तान इसका सदस्य नहीं है या शामिल नहीं है इस कॉरिडोर में। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, तीरंदाजी विश्व कप फाइनल 2023 में भारतीय तीरंदाज प्रथमेश जावरकर ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है, रजत पदक जीता है, कांस्य पदक जीता है या इनमें से कोई नहीं।
तो इसका जो सही जवाब होगा वह है ऑप्शन बी, रजत पदक जीता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, हाल ही में बंगस वैली फेस्टिवल किस राज्य में शुरू किया गया? जम्मू कश्मीर में, या केरल में, या तमिलनाडु में, या छत्तीसगढ़ में? इसका जो राइट आंसर बनेगा वह है ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर राज्य में। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, 18वें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत में किया गया था, इसकी थीम क्या रखी गई थी? तो इसकी जो थीम रखी गई थी तो दी हुई है, इनमें से बताना है कौन सी इसकी थीम रखी गई है। तो इसका जो सही जवाब बनेगा वो बनेगा ऑप्शन ए, वसुधैव कुटुंबकम। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में 10 लाख से अधिक जनसंख्या की श्रेणी में प्रथम स्थान पर कौन सा शहर रहा? ऑप्शन दिए हुए भोपाल, आगरा, ठाणे या इंदौर। इसका जो राइट आंसर बनेगा वह है ऑप्शन डी, इंदौर राज्य। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, लीडिंग फिनटेक पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे प्रदान किया गया? ऑप्शन दिए हुए महेश अकुल को, कार्तिक परदेसी को, अदीब अहमद को, सचिन कुमार को। इसका जो राइट आंसर बनेगा वह है ऑप्शन सी, अदीब अहमद को। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, हाल ही में वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया? ऑप्शन दिए हुए हैं नई दिल्ली में, पुणे में, गाजियाबाद में या गुरुग्राम में। इसका जो राइट आंसर बनेगा वह है ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। यूपी पुलिस वालों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे आरओ ले लो उसके लिए भी ये बहुत अच्छा रहेगा। यूपी पीसीएस वालों के लिए भी अच्छा है ये क्लास, और एसएससी वाले भी इसको बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ें। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और वहाँ से फ्री पीडीएफ डाउनलोड करें। चलते हैं अगले प्रश्न पर। मून स्नाइपर किस देश का मून मिशन चंद्रमा मिशन है? ऑप्शन दिए हुए हैं जापान, अमेरिका, यूरोप अथवा रूस। इसका जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन ए, जापान। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन दिए हुए हैं 7 सितंबर को, 8 सितंबर को, 9 सितंबर को या 10 सितंबर को। इसका जो राइट आंसर बनेगा वह है ऑप्शन बी, 8 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, हाल ही में किस राज्य के सलेम सागो को जीआई टैग प्रदान किया गया? ऑप्शन दिए हुए हैं ओडिशा, अगला है तमिलनाडु, केरल, बिहार। इसका जो राइट आंसर बनेगा वह है ऑप्शन बी, तमिलनाडु। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, हाल ही में किस देश ने गर्भपात को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया है? ऑप्शन दिए हुए हैं मैक्सिको ने, जापान ने, भारत ने या ऑस्ट्रिया ने। इसका जो राइट आंसर बनेगा वह है ऑप्शन ए, मैक्सिको ने। अर्थात अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, हाल ही में किसने मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की है? ऑप्शन दिए हुए मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा आयोग ने, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने अथवा इंडिया इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी ने। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वह है 279 प्रश्न का ऑप्शन बी, राइट आंसर बनेगा केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, 280 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, हाल ही में जटायु क्रूज सेवा किस नदी में शुरू की गई है? ऑप्शन दिए हुए हैं गंगा नदी में, यमुना नदी में, सरयू नदी में या सोन नदी में। इसका जो राइट आंसर बनेगा वह है ऑप्शन सी, सरयू नदी में जटायु क्रूज सेवा योजना शुरू हुई है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, 18वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन और 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो वह किया गया है, ऑप्शन दिए हुए नई दिल्ली में, सिंगापुर में, थाईलैंड में या इंडोनेशिया में। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वह बनेगा ऑप्शन डी, इंडोनेशिया में। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, 282 नंबर क्वेश्चन है, 26वें एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 में भारतीय पुरुष टीम ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है, रजत पदक जीता है, कांस्य पदक जीता है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वह बनेगा ऑप्शन सी, कांस्य पदक जीता है।
अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना प्रारंभ की गई है? ऑप्शन दिए हुए हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। इसका जो राइट आंसर बनेगा वह बनेगा ऑप्शन बी, राजस्थान। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, G20 इंडिया मोबाइल एप्लीकेशन द्वारा कितनी भाषाओं में G20 संबंधी जानकारी प्रदान की जाएगी? ऑप्शन दिए हुए हैं 10, 12, 16 अथवा 18। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वह बनेगा ऑप्शन ए, 10 भाषाओं में। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, चर्चित प्रोजेक्ट नमन किसके द्वारा शुरू किया गया है? ऑप्शन दिए हुए हैं भारतीय सेना के द्वारा, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, रेल मंत्रालय के द्वारा, संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। इसका जो राइट आंसर बनेगा वह बनेगा ऑप्शन ए, भारतीय सेना के द्वारा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन दिए हुए हैं पुणे महाराष्ट्र, भोपाल मध्य प्रदेश, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, श्रीनगर जम्मू कश्मीर। इसका जो राइट आंसर बनेगा 286 का ऑप्शन सी, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, हाल ही में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत गायिका मालिनी राजुरकर का निधन हो गया। इनका संबंध किस भारतीय घराने से रहा है? ग्वालियर घराने से, जयपुर घराने से, मैहर घराना से या बनारस घराना से? इसका जो राइट आंसर होगा 287 नंबर क्वेश्चन का वो होगा ऑप्शन ए, यह संबंधित थी ग्वालियर घराने से। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, 48वां टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में कितनी भारतीय फिल्मों को प्रदर्शित किया जाएगा? ऑप्शन दिए हुए हैं 4, 5, 6 या 7। इसका जो सही जवाब बनेगा वह होगा ऑप्शन सी, 6 फिल्मों को। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, चर्चा में रही खिलाड़ी हिमा दास का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन दिए हुए हैं लंबी कूद से है, हॉकी से है, दौड़ से है या ऊंची कूद से है। तो इसका ऑप्शन सी सही जवाब होगा, दौड़ से संबंध है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, टाटा स्टील चेस इंडिया रैपिड महिला टूर्नामेंट किसने जीता है? ऑप्शन दिए हुए हैं दिव्या देशमुख, पोलिना सुगालोवा, अन्ना उसेनिना, आर वैशाली। इसका ऑप्शन ए सही जवाब होगा, दिव्या देशमुख। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, देश की पहली सोलर सिटी कौन सी है? ऑप्शन दिए हुए हैं सांची, वाराणसी, हम्पी या प्रयागराज। इसका जो सही जवाब होगा वह है ऑप्शन ए, देश की पहली सोलर सिटी सांची को बनाया गया यह है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, दुनिया की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा किस राज्य में स्थापित की गई है? ऑप्शन दिए हुए हैं तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या नई दिल्ली में। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, नई दिल्ली में दुनिया की सबसे ऊंची नटराज की प्रतिमा को स्थापित किया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, फायर ऑन द गैंग्स लाइफ एमंग द डेड इन बनारस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन दिए हुए हैं अमिता श्री के द्वारा, राधिका अयंगर के द्वारा, जयंती पटनायक के द्वारा, नंदिनी वेंकट के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वह है ऑप्शन बी, राधिका अयंगर के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, हाल ही में किसे वानुअतु देश का प्रधानमंत्री चुना गया है? ऑप्शन दिए हुए हैं सातो किलमैन को, इस्माइल कालासकाउ को, अगला है बाब लाफमैन को, अगला है चार्लोट सलवाई को। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा 294 का तो वो होगा ऑप्शन ए, सातो किलमैन को। अगला प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है, अजरबैजान के बाकू में आयोजित 53वां ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 की पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान रहा? पहला रहा या दूसरा रहा या तीसरा रहा या चौथा रहा? इसका जो राइट आंसर बनेगा 295 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा, तीसरे स्थान पर रहा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, मुख्यमंत्री सबल योजना का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन दिए हुए हैं उत्तराखंड राज्य से है, हिमाचल प्रदेश राज्य से है, तेलंगाना राज्य से है या महाराष्ट्र राज्य से है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी,
हिमाचल प्रदेश से है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, देश का पहला मंदिर संग्रहालय किस राज्य में बनाया जाएगा? तो ऑप्शन आपके सामने है, मध्य प्रदेश में बनाया जाएगा, उत्तर प्रदेश में बनाया जाएगा, केरल में बनाया जाएगा या कर्नाटक में बनाया जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वह रहेगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, 52वीं सीनियर नेशनल हैंडबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने अपने नाम किया है? ऑप्शन दिए हुए हरियाणा, मध्य प्रदेश, असम अथवा बिहार ने। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन ए, हरियाणा ने। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारत में पहले एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम को क्या नाम दिया गया है? ऑप्शन दिए हुए हैं, प्रखर, इंद्रजाल, चेतक, गगनयान। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन बी, इंद्रजाल। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, हाल ही में ग्रीन हाइड्रोजन पायलट्स योजना इन इंडिया सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? पुणे में किया गया है, चेन्नई में किया गया है या नई दिल्ली में किया गया है अथवा वाराणसी में किया गया है? तो इसका जो सही जवाब बनेगा वह होगा ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, 43वें एशियन समिट का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ऑप्शन पूछे गए हैं आपसे, जकार्ता, नई दिल्ली, शंघाई, जापान। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वह बनेगा ऑप्शन ए, जकार्ता में। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, G20 सम्मेलन के शेरपा की चौथी बैठक का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ऑप्शन दिए हुए हैं, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में या लद्दाख में। तो इसका जो सही जवाब होगा वह है ऑप्शन ए, हरियाणा राज्य में। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, हाल ही में नैसकॉम, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन दिए हुए हैं, कृतिवासन, एस सिन्हा, अनंत माहेश्वरी या राजेश नाम्बियार। इसका जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन डी, राजेश नाम्बियार को। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, हाल ही में एन वलारमथी का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? ऑप्शन दिए हुए हैं, वैज्ञानिक अनुसंधान से, खेल से, पत्रकारिता से, साहित्य से। इसका जो राइट आंसर बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर ए, वैज्ञानिक अनुसंधान से। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, हाल ही में चर्चा में रहा पिरोला क्या है? ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, कोविड-19 का वेरिएंट है, मच्छर का नया रूप है, एक द्वीप है या बैक्टीरिया है। इसका जो राइट आंसर बनेगा वह है ऑप्शन ए, कोविड-19 का एक वेरिएंट है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री क्यूब बनाया है? ऑप्शन दिए हुए हैं, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, भारत। इसका जो राइट आंसर बनेगा वह है ऑप्शन डी, भारत। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, क्लाइमेट फुटबॉल कप 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ऑप्शन आपसे पूछे गए हैं, लद्दाख, श्रीनगर, शिमला, देहरादून। इसका जो राइट आंसर बनेगा वह है ऑप्शन ए, लद्दाख। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सा राज्य 2024 में जायद चैरिटी मैराथन की मेजबानी करेगा? ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। इसका जो राइट आंसर बनेगा वह है ऑप्शन बी, केरल राज्य। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने पहले पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन 2023 से संबंधित कौन सा दस्तावेज जारी किया है? ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, गुजरात घोषणा या भारत घोषणा या मोदी घोषणा अथवा नई दिल्ली घोषणा। इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन ए, गुजरात घोषणा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, इटालियन ग्रांड प्रिक्स 2023 किसने जीती है? ऑप्शन आपके सामने है, मैक्स वर्स्टेपन, सर्जियो पेरेज, कार्लोस साइंज, चार्ल्स लेक्लर। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वह है ऑप्शन ए, मैक्स वर्स्टेपन। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, 332वां डूरंड कप 2023 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन दिए हुए हैं, मोहन बागान, ईस्ट बंगाल, गोवा, मुंबई सिटी। तो इसका जो सही जवाब बनेगा वह बनेगा ऑप्शन ए, मोहन बागान। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, पुरुष हॉकी 5 एशिया कप टूर्नामेंट खिताब भारत ने किस टीम को हराकर जीता है? ऑप्शन दिए हुए, नेपाल, पाकिस्तान, थाईलैंड या चीन को। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा 312 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान। अगला प्रश्न दिया हुआ है, हाल ही में
राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड RCF को नवरत्न का दर्जा प्रदान किया गया है। RCF का मुख्यालय आपसे पूछा गया है, तो इस ऑप्शन दिए हुए हैं कानपुर, मुंबई, लखनऊ, हैदराबाद। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह बनेगा ऑप्शन बी, मुंबई। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, हाल ही में किस देश ने क्रिकेटर हीथ स्ट्रीक का निधन हो गया है? ऑप्शन दिए हुए हैं वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड, जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जिम्बाब्वे। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव का आयोजन किस देश में किया गया है? तो ऑप्शन आपसे पूछे गए हैं भारत, भूटान, बांग्लादेश या नेपाल। तो इसका जो सही जवाब होगा वह है ऑप्शन डी, नेपाल। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, हाल ही में किस राज्य ने श्री राम राजा लोक की आधारशिला रखी है? ऑप्शन दिए हुए हैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार अथवा छत्तीसगढ़। इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, हाल ही में किसने मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब जीता है? ऑप्शन दिए हुए हैं ज्योति मुखर्जी, अंजना राव, कविता श्री, प्रवीणा अंजना। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, प्रवीणा अंजना। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, किस देश में अक्टूबर माह को हिंदू हेरिटेज मंथ घोषित किया गया? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा इंडोनेशिया, इटली, जॉर्जिया, अमेरिका या ब्राज़ील। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, जॉर्जिया, अमेरिका। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया आपसे, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एरोस्पेस सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन दिए हुए हैं मध्य प्रदेश में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में या नई दिल्ली में। इसका जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, पहले ब्रिक्स इनोवेशन फोरम में वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन दिए हुए हैं कृष्णा माहेश्वरी, ऋतु चंद्र, शांता थौटम, विजयंता श्री को। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वह है ऑप्शन सी, शांता थौटम को। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, पहला संस्कृत दिवस कब मनाया गया था? ऑप्शन दिए हुए हैं 1970 में, 1969 में, 1980 में या 1981 में। इसका जो राइट आंसर बनेगा वह बनेगा 321 नंबर प्रश्न का ऑप्शन बी, सही जवाब होगा 1969 में। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, हाल ही में स्थापित युद्धपोत महेंद्रगिरी का निर्माण किस परियोजना के तहत किया गया? ऑप्शन दिए हुए हैं परियोजना 16A के अनुसार, परियोजना 18A के अनुसार, परियोजना 17A के अनुसार, परियोजना 19A के अनुसार। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वह है ऑप्शन सी, परियोजना 17A के द्वारा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, हाल ही में भद्रवाह राजमा और राजमन सुलाई हनी को GI टैग से सम्मानित किया गया है। ये उत्पाद किस राज्य से संबंधित हैं? ऑप्शन दिए हुए हैं केरल से, जम्मू और कश्मीर से, गोवा से या बिहार से। तो इसका जो सही जवाब होगा वह बनेगा ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर। अगले प्रश्न पर चलते हैं, कौन सा मंत्रालय ग्लोबल इंडिया AI 2023 के पहले संस्करण की मेजबानी करेगा? ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से बताना है कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अगला है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, अगला है होम मिनिस्ट्री, अगला दिया हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन ए, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, किस राज्य ने हाल ही में गृह लक्ष्मी परियोजना शुरू की है? ऑप्शन दिए हुए हैं केरल, कर्नाटक, तेलंगाना या आंध्र प्रदेश। इसका जो राइट आंसर बनेगा वह होगा ऑप्शन बी, कर्नाटक में। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, किस फुटबॉलर ने 2023 में PFA प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? ऑप्शन दिए हुए हैं एरलिंग हाइलैंड ने, बुकायो साका ने, जॉन स्टोन्स ने, केविन डी ब्रुयने ने। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वह बनेगा ऑप्शन ए, एरलिंग हाइलैंड ने। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, नरगिस मोहम्मद हसनजई जिन्होंने हाल ही में विश्व शांति पुरस्कार जीता है किस देश से संबंधित हैं? ऑप्शन दिए हुए हैं भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान। इसका जो राइट आंसर बनेगा वह है ऑप्शन सी, अफगानिस्तान। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, हाल ही में खबरों में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना किस राज्य से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा
ऑप्शन दिए हुए हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान। तो राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, हाल ही में उत्केला हवाई अड्डे का उद्घाटन किसने किया है? ऑप्शन दिए हुए हैं श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने, नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने या एस जयशंकर ने। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वह होगा ऑप्शन ए ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, किस देश ने 100% इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर विकसित किया है? ऑप्शन दिए हुए हैं यूएसए ने, इंडिया ने, चाइना ने या जापान ने। इसका जो राइट आंसर बनेगा वह होगा ऑप्शन बी इंडिया ने। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, वन नेशन वन इलेक्शन हेतु किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया? रामनाथ कोविंद की, रवि मलिमथ की या गीता मित्तल की अथवा प्रतिभा देवी पाटिल की। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वह है ऑप्शन ए रामनाथ कोविंद की। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, चर्चित खिलाड़ी डी गुकेश का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन दिए हुए हैं शतरंज से है, क्रिकेट से है, फुटबॉल से है या तीरंदाजी से है। इसका जो सही जवाब होगा वह है ऑप्शन नंबर ए, इनका संबंध शतरंज से है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, हाल ही में सिंगापुर के राष्ट्रपति किसे चुना गया है? तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है एन कोक सोंग, टेन किन लियान, थर्मन सन मुगरत्नम, जेसी पेउंग। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वह है ऑप्शन सी थर्मन सन मुगरत्नम। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, चर्चित एडॉप्ट ए हेरिटेज स्कीम कब शुरू किया गया था? ऑप्शन दिए हुए 2015 में शुरू किया गया था, 2017 में शुरू किया गया था, 2018 में शुरू किया गया था या 2019 में शुरू किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वह है ऑप्शन बी 2017 में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन दिए हुए हैं आर माधवन को, पीयूष मिश्रा को, मनोज तिवारी को, सलीम खान को। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वह होगा ऑप्शन ए आर माधवन को। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, सूर्य मिशन आदित्य 11 को किस प्रक्षेपण यान से छोड़ा गया? ऑप्शन दिए हुए हैं जीएसएलवी से या जीएसएलवी MK3 से या PSLV C57 से या SLV से। इसका जो राइट आंसर बनेगा वह बनेगा ऑप्शन सी PSLV 57 से। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्न में से किस भारतीय रिजर्व बैंक RBI के गवर्नर को अमेरिका स्थित पत्रिका ग्लोबल फाइनेंस ने शीर्ष केंद्रीय बैंकर का सम्मान प्रदान किया है? ऑप्शन दिए हुए हैं शक्तिकांत दास को, उर्जित पटेल को, रघुराम राजन को, डी सुब्बा राव को। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए शक्तिकांत दास को। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, आकाशवाणी और आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग का प्रधान महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन दिए हुए हैं राजीव यादव को, अनुपम अग्निहोत्री को, एन वेणुधर रेड्डी को, डॉक्टर वसुधा गुप्ता को। इसका जो राइट आंसर बनेगा वह होगा 338 का ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर वसुधा गुप्ता को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, 33वीं नेशनल यूथ पार्लियामेंट कंपटीशन 2022-23 में कौन सा विद्यालय विजेता रहा? तो ऑप्शन दिए हुए हैं केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश, अगला ऑप्शन है केंद्रीय विद्यालय भोपाल और अगला ऑप्शन है केंद्रीय विद्यालय नई दिल्ली, अगला ऑप्शन दिया हुआ है केंद्रीय विद्यालय बेंगलोर। तो इसका जो सही जवाब होगा वह है ऑप्शन ए केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, स्वराज ट्रैक्टर का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? ऑप्शन दिए हुए सुनील छेत्री को, महेंद्र सिंह धोनी को, विराट कोहली को या रोहित शर्मा को। इसका जो राइट आंसर बनेगा वह होगा ऑप्शन बी महेंद्र सिंह धोनी को स्वराज ट्रैक्टर का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, रेमन मैगसेसे अवार्ड 2023 किस भारतीय को प्रदान किया जाएगा? ऑप्शन दिए हुए हैं अमितेश मिश्र को, डॉक्टर रवि कन्नन को, रवि त्रिपाठी को या निमेश चतुर्वेदी को। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी डॉक्टर रवि कन्नन को। चलते हैं अगले प्रश्न पर।
अगला प्रश्न है, ज्यूरिक डायमंड लीग 2023 में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो इस ऑप्शन दिए हुए हैं, जैकब वार्डलेच ने, नीरज चोपड़ा ने, जूलियर बेबर ने या ओलियर हैलेंडर ने। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन ए, जैकब वार्डलेच ने। अधिकतर लोग इसमें नीरज चोपड़ा लगाएंगे, लेकिन इन्होंने इसमें नहीं जीता, इसमें जीता है जैकब वार्डलेच ने। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन है? ऑप्शन दिए हुए हैं, जया वर्मा सिन्हा, कविता वर्मा, श्वेता सक्सेना, कामिनी उपाध्याय। इसका जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन ए, जया वर्मा सिन्हा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, चर्चित करापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन दिए हुए हैं, राजस्थान राज्य में, महाराष्ट्र में, गुजरात में या तमिलनाडु में। इसका जो सही जवाब होगा वह है ऑप्शन सी, गुजरात। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेटर कौन है? ऑप्शन दिए हुए हैं, नेल्सन ब्राड, डेनियल मैकगाहे, जमीनियस या कहावा, नेल्सन स्क्रू। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वह होगा ऑप्शन बी, डेनियल मैकगाहे। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, हाल ही में किस अफ्रीकी देश में सेना द्वारा तख्तापलट किया गया है? ऑप्शन दिए हुए हैं, जिम्बाब्वे, मिस्र, सोमालिया, गैबान। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन डी, गैबान। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, UEFA वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर 2022-23 का खिताब किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन दिए हुए हैं, एटाना बोनमाटी, पर्निल हार्डर, विवियन मिडेमा, वेंडी रेनार्ड। इसका जो सही जवाब होगा वह है ऑप्शन ए, एटाना बोनामाटी। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, डॉक्टर VG पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन दिए हुए हैं, रतन टाटा को, सत्यजीत मजूमदार को, अनिल अंबानी को, जयंत सिन्हा को। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन बी, सत्यजीत मजूमदार को। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब मनाया जाता है? 1 से 7 सितंबर, 23 से 30 अगस्त, 1 से 7 अक्टूबर या 1 से 7 अगस्त। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वह होगा ऑप्शन ए, 1 से 7 सितंबर। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, BCCI मीडिया राइट्स किस कंपनी को प्रदान किए गए हैं? ऑप्शन दिए हुए हैं, वायकॉम 18, सेट स्टार स्पोर्ट्स, क्रिबज। इसका जो राइट आंसर बनेगा वह होगा ऑप्शन ए, वायकॉम 18। तो चलिए आज की क्लास को यहीं से समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद।